नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बिहार में जा रही शराब को पुलिस ने पकड़ा, आरोपी भी गिरफ्तार। पॉक्सो एक्ट को आरोपी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। और एसपी ने भाटपा रानी थाने का किया औचक निरीक्षण। राजस्व जन चौपाल में सुनी गई जनता की समस्या। 12 जुलाई को लगाए जाएंगे पूरे जनपद में 40 लाख पौधे। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकित मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मुखबिर की सूचना पर श्रीरामपुर थाना की पुलिस ने दरगे चक तिराहा के पास छापेमारी की, जहां एक ई रिक्शा को पकड़ा गया। इस ई रिक्शा से 220 ऑफिसर चॉइस अंग्रेजी शराब की पैकेट मिली। बताया जा रहा है कि इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई। पकड़ा गया आरोपी राकेश कुमार पुत्र अक्षय लाल बांसपोर। यह सिवान जिले के महादेवा ओपी थाना क्षेत्र के पकड़ी मोड़ गौशाला रोड का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने अब इसे गिरफ्तार कर इसकी ई रिक्शा और शराब को जब्त किया है और इस पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देश पर पॉक्सो एक्ट के फरार चल रहे एक आरोपी को आज जाल बिछाकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी हिमांशु पासवान उर्फ भीम पुत्र बुद्धू उर्फ पिस्टन ग्राम शीतल खेड़ा थाना सरेनी जनपद रायबरेली उत्तर प्रदेश का निवासी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रुद्रपुर मोड़ के पास से इसे गिरफ्तार कर लिया। इस पर पॉक्सो एक्ट का मामला 2025 में दर्ज था और तभी से यह फरार चल रहा था। आज इसे गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी बरहज हरिशंकर लाल ने अपने तहसील क्षेत्र के अंतर्गत सोनबरसा में राजस्व जन चौपाल का आयोजन किया। इस दौरान राजस्व की विभिन्न धाराओं से संबंधित वादों का मौके पर ही निस्तारण करते हुए संबंधित पक्षों को प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराए गए। उप जिलाधिकारी ने बताया कि राजस्व विभाग का उद्देश्य है कि राजस्व न्यायालय गांव स्तर तक पहुंचे और विभिन्न धाराओं के वादों का मौके पर ही निस्तारण कर फरियादियों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जाए। इसी मंशा के अनुरूप ग्राम सोनबरसा में राजस्व जन चौपाल आयोजित कर विभिन्न राजस्व वादों का निस्तारण किया गया। इस दौरान बताया गया कि जन चौपाल में मुख्य रूप से निर्विवाद वसारत के 27, अंश संशोधन के 13, नाम संशोधन के 20, अंश निर्धारण के 231, धारा 116 के 9, धारा 24 के 13 तथा धारा 34 के 3 वादों का निस्तारण कर संबंधित पक्षों को प्रमाण पत्र दिया गया। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने भाटपा रानी थाने का आज औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां कार्यालय, मालखाना, हवालात, अभिलेखों के रखरखाव, महिला हेल्प डेस्क, CCTNS कार्यों में साफ सफाई व्यवस्था इत्यादि का भी गहन अवलोकन किया गया। थाना परिसर की सुरक्षा व्यवस्था, थानों पर नियुक्त सभी विवेचक गण का OR किया गया तथा लंबित विवेचनाओं की स्थिति की भी समीक्षा की गई। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए एसपी ने कहा कि यहां आने वाले प्रत्येक फरियादी की समस्याओं को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुने और उनकी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, रात्रि गश्ती एवं संदिग्ध व्यक्तियों की नियमित चेकिंग को लेकर अधिक प्रभावी योजना के तरीके से काम करने का निर्देश दिया। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष राकेश मिश्रा ने सुनवाई के उपरांत अतिशासी अभियंता नगर पालिका परिषद देवरिया को आदेश दिया है कि कचहरी चौराहे से दीवानी न्यायालय के गेट तक तथा दीवानी न्यायालय के गेट से दक्षिण तरफ समृद्धि होटल तक के रोड को अतिक्रमण से मुक्त कराएं। यह कार्य पर्याप्त पुलिस बल की उपस्थिति में कराने का निर्देश दिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि 12 जुलाई को आयोजित होने वाले बृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत जनपद को 40 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य आवंटित किया गया है। यह लक्ष्य विभिन्न विभागों को आवंटित कर दिया गया है तथा सभी विभागों ने अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। 12 जुलाई को जनपद में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। बताया जा रहा है कि वृक्षारोपण अभियान का मुख्य थीम एक पेड़ मां के नाम है। इसके साथ ही जनपद में कुछ विशेष थीम भी लागू की गई हैं। 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले चारागाहों में
मेड़ से लगभग 3 मीटर अंदर वृक्षारोपण कराया जाएगा। वृक्षारोपण के दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां तथा स्थानीय ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए इसे उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इसके बाद वहां नेपियर घास भी लगाई जाएगी, जिससे भविष्य में पशुओं को वृक्षों के साथ साथ नेपियर घास से भी चारा उपलब्ध हो सके। उन्होंने बताया कि जनपद के 2121 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहजन अथवा आंवले के पौधे लगाए जाएंगे। अभियान के दिन सभी विद्यालय खुले रहेंगे। छात्र छात्राएं तथा शिक्षक शिक्षिकाएं भी वृक्षारोपण में भाग लेंगे। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत सचिवालय परिसर में 7 पौधे लगाए जाएंगे, जिनमें 2 सहजन, 1 आंवला, 1 गुड़हल, 1 मौलेश्वरी, 1 रुद्राक्ष तथा 1 मीठी नीम का पौधा भी शामिल होगा। यदि अन्य प्रजातियों के पौधे उपलब्ध होंगे तो उनका भी रोपण कराया जाएगा। साथ ही अमृत सरोवरों पर भी सघन वृक्षारोपण कराया जाएगा। जहां भी पर्याप्त खुला स्थान उपलब्ध होगा वहां पीपल, नीम, जामुन, पाकड़ सहित अन्य छायादार एवं उपयोगी वृक्ष लगाए जाएंगे। जिला पंचायत परिसर स्थित नगर क्षेत्र स्थित ब्लॉक संसाधन केंद्र के सभागार में गौरा बरहज के प्रधानाध्यापकों की बैठक हुई। इस दौरान शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा की गई। अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी देवमुनि वर्मा ने की। उन्होंने कहा कि समस्त विद्यालय निर्धारित समय के अंतर्गत प्रति दिवस छात्र छात्राओं उपस्थित प्रेरणा पोर्टल पर डिजिटल रजिस्टर के माध्यम से उपस्थिति को दर्ज कराना सुनिश्चित करें। साक्षर बनने को असाक्षरों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। आलम यह है कि बीते 3 वर्षों में जनपद में 57,502 असाक्षर झिझक छोड़कर कॉपी कलम उठा लिए हैं। इन असाक्षरों ने यह साबित कर दिखाया है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, बस जुनून की जरूरत है। बैंक हो या तहसील, हर कागज पत्र में पूर्व में हस्ताक्षर कहे जाने वाले ये लोग अब अंगूठे की जगह हस्ताक्षर लगा रहे हैं और इससे जनपद की साक्षरता दर भी बढ़ गई है। शहर के बिजली विभाग के सरकारी आवास में एक महिला को कोल्ड ड्रिंक्स में शराब पिलाकर अश्लील हरकत करने के मामले में केस दर्ज करने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस जुट गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नक्शा तैयार करने के साथ ही अन्य जानकारियां भी जुटाई। पुलिस अधिकारी जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेने का दावा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि शहर के एक मोहल्ले की रहने वाली महिला ने आरोप लगाया कि 3 जुलाई की रात उसकी एक सहेली उसे लेकर पुलिस लाइन के पास बिजली विभाग सरकारी आवास पहुंची। वहां उसे कोल्ड ड्रिंक्स पिलाया गया, जिसमें शराब भी मिला दिया गया था। नशा होने के बाद वहां मौजूद बिजली विभाग के 2 अधिकारी और कई अन्य लोग अश्लील हरकत करने लगे। विरोध करने पर महिला के साथ हाथापाई की गई। इसके बाद किसी तरह वह उनके चंगुल से बाहर भाग कर निकली और अपनी जान बचा सकी। अब पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी के निर्देश पर पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेंस योजना एवं महिला कल्याण विभाग देवरिया की समीक्षा बैठक मुख्य विकास अधिकारी राजेश सिंह की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान विभागीय योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा करते हुए वन स्टॉप सेंटर, राजकीय बाल गृह, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल सेवा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, कन्या सुमंगला योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने ट्रॉमा सेंटर में आवश्यक सभी संसाधनों की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही शेष सभी अधूरे कार्यों को 1 सप्ताह के भीतर पूर्ण करते हुए हर हाल में ट्रॉमा सेंटर को संचालित करने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि आवश्यक चिकित्सा सेवाओं को भी ट्रॉमा सेंटर में शीघ्र ही शिफ्ट कर नियमित रूप से इसका संचालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता और गुणवत्ता मानकों से समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। सलेमपुर में राष्ट्रीय समानता दल ने सड़क की मरम्मत और स्पीड ब्रेकर की ऊंचाई कम करने की मांग को लेकर सलेमपुर के रेलवे स्टेशन के अधीक्षक ब्रजेश कुमार मिश्रा को ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि समपार फाटक चकरा के दोनों तरफ रेलवे की सड़क काफी जर्जर हो चुकी है। जगह जगह बने गड्ढों के कारण वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी होती है। बारिश के दिनों में जल भराव की समस्या भी दुर्घटना का कारण बनती रहती है। तत्काल सड़क की मरम्मत कराएं। साथ ही सड़क के दोनों तरफ बनाए गए ब्रेकर की ऊंचाई को भी कम करने का निवेदन किया गया।
इधर 9 करोड़ रुपए की लागत से बन रही 33 केवी विद्युत लाइन का काम ग्रामीणों ने दिन में रोक दिया। यह परियोजना पांडेचक उपकेंद्र को देवरिया के भटवलिया स्थित 132 केवी उपकेंद्र से जोड़ने के लिए है। ग्रामीणों का आरोप है कि निजी भूमि पर उनकी सहमति के बिना बिजली का पोल लगाया जा रहा है। लगभग 10 किलोमीटर लंबी इस विद्युत लाइन का निर्माण पांडेचक से कुशीनगर जनपद के भटवलिया स्थित 132 केवी विद्युत उपकेंद्र से जोड़ा जाएगा। फिलहाल पदाधिकारी इस मामले को सुलझाने में लगे हुए हैं। ओमान के निकट स्टेट ऑफ होर्मुज में 10 जून को अमेरिकी हमले में सुरौली निवासी शिवानंद चौरसिया की मौत हो गई थी। उनकी पत्नी सुशीला देवी को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित अपने सपा कार्यालय में बुलाकर 5 लाख रुपए का चेक सौंपा है। साथ ही सरकार बनने पर पत्नी को नौकरी देने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने परिजनों से कहा कि लोकसभा में इस मामले को उठाएंगे और परिवार के लिए वर्तमान सरकार से 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और नौकरी की भी मांग करेंगे। ट्रेनों के रास्ते अब शराब की तस्करी हो रही है। बताया जा रहा है कि सीबीआई और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने सदर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर फुट ओवर के पास भारी मात्रा में शराब को जब्त किया है। हालांकि इसमें तस्कर पुलिस के हाथ नहीं लग सका। अब तस्करों तक पहुंचने के लिए सीआईबी और आरपीएफ सीसीटीवी फुटेज इत्यादि को खंगाल रही है। विद्यालयों का निरीक्षण हो रहा है। खामियां मिलने पर गौरी बाजार के बीओ को डीएम ने चेतावनी भी दी, जल्द से जल्द सुधार करने का निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि डीएम की सख्ती के बाद शिक्षा विभाग में खलबली मची है। जिलाधिकारी लगातार विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान वहां साफ सफाई, पठन पाठन, छात्राओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का भी जायजा ले रहे हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बिहार में जा रही शराब को पुलिस ने पकड़ा, आरोपी भी गिरफ्तार। पॉक्सो एक्ट को आरोपी को ही पुलिस ने किया गिरफ्तार। और एसपी ने भाटपा रानी थाने का किया औचक निरीक्षण। राजस्व जन चौपाल में सुनी गई जनता की समस्या। 12 जुलाई को लगाए जाएंगे पूरे जनपद में 40 लाख पौधे। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।